आज हम बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातकों के बारे में, यानी कि जन्म के समय जन्म कुंडली के अंदर आपका जो चंद्रमा है वो मृगशिरा नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहा था जिस समय आपका जन्म हुआ, और आपकी कुंडली में जो आपका नक्षत्र है वो मृगशिरा है। इसको मृगशीर्ष नक्षत्र भी कहते हैं, आम बोलचाल में इसको मृगशिरा कहते हैं। हम ये देखेंगे लाइफ में कैसा इंपैक्ट देता है ये आपके जीवन के अंदर, और ये किस तरह के रिजल्ट देने में सक्षम है, आपके नेचर और पर्सनालिटी को किस तरीके से इंपैक्ट करता है। और अगर आपको नहीं पता है आपका नक्षत्र क्या है, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे चैनल पर आप उस वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे। 2 मिनट में आप ही निकालेंगे कि आपका नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र क्या है, और आप अकॉर्डिंगली वो वीडियो देख सकते हैं जो आपके जन्म का नक्षत्र है। सो मृगशिरा नक्षत्र जो है पूरे भचक्र में 5वां नक्षत्र है 27 में से, और जैसा कि हर राशि 30 डिग्री की होती है, 12 राशियां हैं तो टोटल 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का पूरा हमारा ज़ोडिएक है, भचक्र है। इन राशियों को भी 13 डिग्री 20 मिनट का जो ड्यूरेशन होता है उसमें डिवाइड करते हैं तो एक नक्षत्र निकल कर आता है। और ऐसे 27 नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट के टेन्योर में पूरा देखें तो 360 डिग्री में 27 नक्षत्र होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र 5वें नंबर का नक्षत्र है जो कि वृषभ राशि के अंदर शुरू होता है। लगभग 23 डिग्री 20 मिनट से ये वृषभ राशि के अंदर स्टार्ट होता है, और 6 डिग्री और 40 मिनट तक ये मिथुन राशि का जो टेन्योर है वहां पर ये नक्षत्र लाई करता है। तो इस अगर आपकी वृष राशि है या आपकी मिथुन राशि है और चंद्रमा की जो डिग्री है उससे फाइन ट्यून करके इस रेंज में अगर आपका चंद्रमा आ रहा है तो यानी हम मृगशिरा नक्षत्र के जातक हुए। तो अब हम बात करते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र के अंदर किस तरह के रिजल्ट्स हमें मिलते हैं देखने को, जो भी इस नक्षत्र के अंदर जन्मे लोग होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस नक्षत्र के स्पेकुलेशंस क्या है, कि उसके अंदर किस तरीके की उसके लॉर्ड है, ओनर है, वो हमें क्या इससे इन्फ्लुएंस मिलता है कि किस तरीके के रिजल्ट देता है, और उसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं इन नक्षत्र के जातकों के ऊपर। सो इसका जो सिंबल है, जो स्काई में जो कॉन्स्टेलेशन है उसे डियर हेड कहा गया है, यानी कि एक मृग का सर। अब मृग का सर है जो कॉन्स्टेलेशन किसी भी नक्षत्र का फॉर्मेशन बनता है स्टार्स का, उस नक्षत्र के कॉन्स्टेलेशन के बेसिस पे नक्षत्र का नाम रखा जाता है। तो अब डियर हेड है, हेड किसी भी जानवर का हो सकता था, और भी डियर जैसे हेड दिखने वाले, गोट का हेड भी लगभग वैसा ही बनता अगर कॉन्स्टेलेशन को देखें। लेकिन मृगशिरा नक्षत्र इसलिए रखा गया, आपका जो ब्रेन है, आप मृग की तरह चंचल स्वभाव के हैं, एक पर्सनालिटी कैरी करते हैं। जो हिरन होता है उसकी इंटेलिजेंस बहुत है। शेर अगर हिरन का शिकार करता है तो उस टाइम हिरन का जो एक आप स्पीड देखिए, उसका सोचने का, बचने के तरीके, कैसे अपनी जर्नी, लाइफ की जर्नी को बचाना है, ये मृगशिरा एक डियर का हेड जो है वो ये सोचने में सक्षम है। तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी है, और आपके चीजों को सोचने की जो स्पीड है, जो इंटेलेक्ट है, वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है नक्षत्र में, स्पेशली अगर ये मिथुन राशि के जातकों में देखा जाए तो, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक है, राशि का ओनर बुध है, और साथ में अगर मृगशिरा नक्षत्र आ जाए तो ये इंटेलिजेंस देता है। और इस नक्षत्र का जो ओनर है, हर एक नक्षत्र का एक प्लैनेट ओनर होता है, इसका नक्षत्र का ओनर है मंगल, और जो मंगल अगर इसका ओनर है तो ये आपको लीडरशिप स्किल्स भी देता है, मंगल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स देता है। तो इस नक्षत्र का जो ओनर है, और अगर ये मिथुन राशि के अंदर आ जाए तो आप एडमिनिस्ट्रेटिवली काफी क्विक डिसीजन और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में सक्षम हो जाएंगे, ऐसा इस नक्षत्र के जातकों में देखा जाएगा। अब अगर ये वृष राशि के अंदर ये नक्षत्र आए तो आप आर्टिस्टिक चीजों में, आप कम्युनिकेशन के अंदर, डेकोरेटिव डिवाइसेस बनाने के काम में, और कहीं पर भी जहां पर कलात्मकता आती है, क्योंकि शुक्र ओनर है दूसरा नंबर की राशि का, वृष राशि का, तो आप चीजों को कलात्मकता देने में वहां पर आपका इंटेलिजेंस झलकना शुरू हो जाएगा, तो वो आपको कैपेबिलिटी मिलेगी। इस जो नक्षत्र के जो डेटी हैं, एक ओनर होता है प्लैनेट, और डेटी होते हैं जिन्हें देव कहा गया है। तो जो इस नक्षत्र के देवता हैं वो है मून गॉड, सोमदेव। तो सोमदेव अगर मून गॉड है तो मेडिसिनल आपकी स्किल्स भी काफी डेवलप हो जाएंगी। अगर आप उस डायरेक्शन में जाना चाहेंगे तो वहां पर आपको नेचुरली गिफ्टेड स्किल्स मिलती हैं। हिरन अपने नाभि के अंदर कस्तूरी लेकर चलता है जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत स्ट्रांग है। तो डियर हेड और अगर सोमदेव, इन दोनों चीजों को देखा जाए तो आपके अंदर नेचुरली ब्लेसिंग है, चीजों को सॉल्व करने की, चीजों को रिजॉल्व करने की, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर आपका एक कैपेबिलिटी देखी जाती है। और आपके अंदर मेडिसिन या फिर ऑल्टरनेट मेडिसिन का भी काफी आपके लाइफ में स्कोप है, आप उस डायरेक्शन में जाकर काफी सक्सेस पा सकते हैं। और जैसे योनियां जो होती हैं, हमें जन्म के समय योनि मिलती है, एक जानवर उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो इस नक्षत्र की जो योनि है वो है कोबरा, यानी कि सर्पेंट। और सर्पेंट के जो जहर होता है उससे भी काफी मेडिसिन बनती है। तो देखिए ब्यूटीफुली कैसे सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में, बस उसको डीपली एक बार देखने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है कि अगर आप, हो सकता है किसी वैक्सीन, एंटीडोट, इन सब चीजों को बनाने के भी काम आप देख सकते हैं। उसके अंदर आपको नेचुरल ब्लेसिंग अगेन अपने योनि से मिली हुई है। और योनि जो है वो हमारी कद काठी भी है, तो पर्सनालिटी वाइज आप बहुत ज्यादा, हो सकता है हेल्दी ना हो, आप एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी कैरी करें, एकदम स्लिम ट्रिम पर्सनालिटी कैरी करें, ये भी आपके योनि से देखने को मिलता है। और अगर मृग जो कि इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव है, मृग की बात करें तो फ्रेशनेस का भी सिंबल है।
तो फ्रेश सोचना, आपकी संगति में लोगों को अच्छा लगना, ये एक मृगशिरा नक्षत्र में काफी देखा गया लोगों में कि उनकी संगति लोगों को बहुत अच्छी लगती है। उनके जो सोशल सर्किल होता है, जो फ्रेंड्स होते हैं, जो फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, उनसे बहुत लंबे टाइम तक जुड़े रहते हैं। कई लोग कट ऑफ हो जाते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स और उन सबसे ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहते, बट मृगशिरा नक्षत्र के जातक स्पेशली अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने सोशल सर्कल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, फ्रेशनेस देते हैं वो, आपकी कंपनी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। हिरन जो होता है, उसकी जो कस्तूरी होती है नाभि में, वो काफी उसके स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है। आपके अंदर भी एक गॉड गिफ्टेड नेचुरल स्मेल की एक पावर है। वो पावर आपको नेचुरली कई चीजों में से, आप किसी भी डिश को देखेंगे तो आप जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके वो पकड़ लेंगे बहुत जल्दी, ये आपको कैपेबिलिटी नेचुरली मिलती है। और जैसे हिरन हमेशा रेस्टलेस रहता है, इधर से उधर उसको फुदकना या फिर उसको इधर से उधर जाना अच्छा लगता है, काफी स्पीड में एक्टिव रहता है, तो आपको जर्नी करना बहुत अच्छा लगता है, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो आपके अंदर एक नेचुरल ट्रैवल करने का और एडवेंचरस ट्रैवल का काफी इंटरेस्ट होगा अगर आप मृगशिरा नक्षत्र के जातक हैं तो। और आपको ना डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी पसंद है, लाइफ की, लाइफ को जीना, बाद में क्या होगा, एंड कैसे होगा, फाइनेंसेस कितने जुड़े, उस सबसे ज्यादा आप कहेंगे आज प्रेजेंट में जीने वाले लोग मृगशिरा नक्षत्र के बहुत ज्यादा स्पेसिफिक सिग्निफायर होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के प्रोफेशन की अगर बात करें लोगों के, तो आर्टिस्ट हो सकते हैं आप कलात्मक चीजों के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, उनको बनाने वाले हो सकते हैं, उनको इनोवेट करने वाले हो सकते हैं कि क्या नया कलात्मक चीज आप इनोवेट कर सकते हैं। इनोवेशन की डायरेक्शन में आपका प्रोफेशन अच्छा हो सकता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस वाले जो नॉवेल्स लिखते हैं, राइटर्स होते हैं, वो मृगशिरा नक्षत्र में होते हैं। और जमीन से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको जो बनाते हैं, जो लोग फार्मर्स होते हैं, बट जो स्पेशली जमीन से निकलने वाली जड़ी बूटियां हैं, उससे बनने वाली मेडिसिन, तो मेडिसिनल कनेक्शन आपके प्रोफेशन में जमीन को अगर कनेक्ट करें तो तीनों चीजों से, मेडिसिन जो जमीन से जड़ी बूटियों से बनती है, उसमें आपका अच्छा खासा प्रोफेशन हो सकता है। फैशन डिजाइनिंग, मैप मेकर्स, नेविगेटर्स जो होते हैं, जो लोग मैप मेकर्स मतलब जिनको कहीं पर भी रूट होता है, तो आप एक ऐसी फर्म के लिए भी काम कर सकते हैं जिसका, जैसे गूगल मैप्स है या इस तरह की फर्म्स के लिए भी काम कर सकते हैं, उस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं जहां पर उन एप्लीकेशंस को देखा जाता है आज के जमाने में, अगर देखें आधुनिक जमाने में तो। और मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे लोगों का ना इन्वेस्टमेंट का जो एक लक होता है वो भी उन्हें नेचुरली गिफ्टेड होता है। मृगशिरा नक्षत्र इन्वेस्टमेंट के लिए अपने आप में बहुत अच्छा मुहूर्त वाइज में नक्षत्र माना गया है। और मृगशिरा नक्षत्र जो 5वां नक्षत्र है, ये वैसे भी आप देखिए 5th जो नक्षत्र आता है वो धन के भावों को भी कनेक्ट करता है। अगर हम एक एक नक्षत्र को हर हाउस में कनेक्ट करने की कोशिश करें तो मृगशिरा नक्षत्र के जातक जो हैं उनका नेचुरली इन्वेस्टमेंट में लग चलना भी काफी प्रोबेबल है, और उनकी काफी प्रोबेबिलिटी है कि उनको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट में उनको जल्दी लॉस होने के चांसेस नहीं होते, स्पेशली रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज में। और जो भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट होते हैं, लाइक आप म्यूचुअल फंड्स देख लीजिए, या जो भी थोड़े रिस्की होते हैं, वहां पर उनका लग अच्छा चलता है, गैम्बलिंग में भी उनका लग अच्छा चलेगा। सो ओवरऑल ये मेरी एनालिसिस थी मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर। आपको ये होपफुली पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, इस कंटेंट को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, और यही लाइक आपका मेरे लिए प्रोत्साहन है, यही मोटिवेशन है। तो इस कंटेंट को लाइक जरूर करिए। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े हुए नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।